प्रसंग के पहले तर्ज का नमूना मिला, कैसे भैया? उसी नमूने के आधार पे कहना है। कैसे कुलदीप भैया? कहा कि अरे रे कंस बलवान चलो रामा, और कंस बलवान चलो रामा। ये नमूना है। कैसे? कहे सेना साज महान कंस बलवान चलो राम, सेना साज महान कंस बलवान चलो रामा। महान कंस बलवान चलो रामा, सेना साज महान कंस बलवान। भैया एक समय की बात, आज शुक्राचार्य जी महाराज जी को राजा परीक्षित कथा को सुना रहे हैं हाँ? और राजा परीक्षित कथा को सुन रहे हैं। तो राजा परीक्षित शुक्राचार्य जी महाराज जी से बोलने लगे कि मुनिवर, मैंने सुना है कुलों के कुलगुरु शुक्राचार्य जी महाराज, प्यार से नाम लेने से हम आप भटकते नहीं। कोई सूत जी का, कोई टेरी काट का कोई मतलब थोड़े हो। शुक्राचार्य जी महाराज कुलों के कुलगुरु, यादव है वो भी, हम नहीं गए, गुरु जी कहा था, प्रमाण दे वाले नहीं हमारे पास। तो जिस समय राजा परीक्षित बताए कि मैंने सुना है मुनिवर कि काशी जो है ये भगवान शंकर के त्रिशूल के ऊपर है और अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र के ऊपर है। बाणासुर की राजधानी सोनितपुर हिमालय के कोने के ऊपर बसी है। लेकिन मैं कृपा करो हमारे ऊपर, मेरा निवेदन है, ये बताओ जो आखिर ब्रजमंडल है ये किस चीज के ऊपर है? आज शुक्राचार्य जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं क्या? हाँ कि कहे बोले मुनि शुक्राचार्य, हारे रे बैठिए आसन मारी, राजन ब्रजमंडल निर्माण कथा बदलैब आज शुक्राचार्य महाराज परीक्षित को बताते हैं, कह पूर्व जन्म में असुर भयो जगु शंखासुर बलवान, ये बहुत तपस्या उसने कीना, बहुत तपस्या उसने कीना, बहुत तपस्या उसने कीना, बहुत तपस्या उसने कीना। कहे विष्णु भगवान कियो रामा, पाया वरदान विष्णु भगवान रामा, ब्रजमंडल निर्माण विष्णु भगवान कियो रामा। क्या बात है? ब्रजमंडल निर्माण विष्णु भगवान कियो रामा, ब्रजमंडल निर्माण विष्णु भगवान कियो रामा, ब्रजमंडल निर्माण विष्णु भगवान कियो रामा, विष्णु भगवान कियो रामा, विष्णु भगवान कियो रामा, बताओ ब्रजमंडल
आज इस समय शुक्राचार्य महाराज जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि पूर्व जन्म में एक असुर हुआ, समुद्र का पुत्र जिसका नाम शंखासुर पड़ा। और शंखासुर इतनी कठोर तपस्या किया और देवताओं के द्वारा तमाम प्रकार के अस्त्र शस्त्र सभी जब प्राप्त किए, उसको अहंकार हो गया। और जिस समय अहंकार हुआ, अभी हमारे गुरुदेव जी महाराज बता रहे थे कि पैसा जी के पास हो ही जाए, भागवत ने 1 रुपया न चढ़े यहाँ। उस इधर सफेदाबाद जी कन्हैया भैया का है, इनके मोड़ पर सीधे सफेदाबाद जी मेन बात आया। उसको अहंकार आ गया, वो देवताओं को देवता नहीं समझ रहा है, उनके के समान। कहा सर्प के ऊपर चढ़ाई कर दिया, देवराज इंद्र के ऊपर। आइए कहना पड़ा कैसे? कहे बिना जीते न जइबे, अरे स्वर्ग नगरी हो बिना जीते न जइबे, स्वर्ग नगरी बिना जीते न जइबे, स्वर्ग नगरी हो बिना जीते न जइबे। आहो स्वर्ग नगरी बिना जीते न जइबे, आहो स्वर्ग नगरी बिना न जइबे, स्वर्ग नगरी हो बिना जीते न जइबे, नगरी बिना जीते न जइबे, स्वर्ग नगरी हो बिना जीते न जइबे, स्वर्ग नगरी बिना जीते न जइबे। ए भैया, जिस समय शंखासुर आज इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर देता है, कहे दोनों दल के वीर लड़ी गए, दोनों दल के वीर लड़ी गए, दोनों दल के वीर लड़ी गए, दोनों दल के वीर लड़ी गए। ए भैया, आज शंखासुर में सूरज और देवराज इंद्र और कुबेर जितने देवता हैं, आज सभी से युद्ध हो रहा है। क्या बात है? आज जब इंद्र और कुबेर जितने देवता हैं सभी जब हार जा रहे हैं, किसकी याद करते हैं? जैसे कि हम आप जब खटिया पड़े हुए तो परमात्मा का दया होते, अब जैले जवानी रहा चले कहे इंद्र कुबेर हारी गए लड़वा, कुबेर हारी गए लड़वा, तब विष्णु का ध्यान करी रे बिना जीते न जइबे, स्वर्ग नगरी बिना जीते न जइबे, स्वर्ग नगरी हो बिना जीते न जइबे, स्वर्ग नगरी बिना जीते न जइबे, स्वर्ग नगरी हो बिना जीते न जाओ, स्वर्ग नगरी बिना जीते न जइबे। आज इस समय सभी लोग हार जाते हैं और देवता भी हार जाते हैं। अत्याचार ज्यादा बढ़ गया शंखासुर का। आज देवता और माता पृथ्वी सभी लोग भगवान विष्णु के पास में जाते हैं, क्षीर सागर। एक लाइन कहना है कैसे? कहे सोई विष्णु भगवान क्षीर सागर दर मनवाहो, विष्णु भगवान क्षीर सागर दर मनवाह,
कवि जाते हैं भगवान विष्णु के पास में, कहते क्या है? विपदा में तुम्हें जब जब भक्तों ने पुकारा है, जब जब भक्तों ने पुकारा है, विपदा में तुम्हें जब जब भक्तों ने पुकारा है, विपदा में तुम्हें जब जब भक्तों ने पुकारा है, विपदा में तुम्हें जब जब भक्तों ने पुकारा है, फिर ना तेरे किया भगवन, तेरे किया भगवन, या जाके सहारा है, किया भगवन के सहारा है, ना तेरे किया भगवन, किया जाके सहारा है, ना तेरे किया भगवन, दिया जाके सहारा है, विपदा में तुम्हें विपदा में तुम्हें जब जब भक्तों ने पुकारा है, विपदा में तुम्हें जब जब भक्तों ने पुकारा है, विपदा में तुम्हें जब हमारे भक्तों ने पुकारा है, विपदा में ये भैया कहाँ गज ग्राह लड़े जल में प्रभु आके उबारा है, गजग्राह लड़े जल में प्रभु आके उबारा है, गज ग्राह लड़े जल में प्रभु आके उबारा है, गजग्राह लड़े जल में प्रभु आके उबारा है, ना तेरे किया भगवान, ना तेरे किया भगवान, दिया जाके सहारा है, ना तेरे दिया जाके सहारा है, ना तेरे किया भगवान, दिया जाके सहारा है, ना तेरे किया भगवान, गजग्राह लड़े जल में प्रभु आके उबारा है, हमारे सूरज भैया गजग्राह लड़े जल में प्रभु आके उबारा है, ना देर किया भगवन, ना देर किया भगवन, दिया जाके सहारा है, किया भगवन दिया जाके सहारा है, ना देर किया भगवन, दिया जाके सहारा है, ना देर किया। ए भैया इस प्रकार से जब करुण भरी आवाज भगवान विष्णु देवताओं की सुने, तब भगवान विष्णु देवताओं से बोले कि देवतागण अपने अपने यथा स्थान पे आप लोग वापस जाइए, और टाइम आने पर मैं आपका कष्ट निवारण करूंगा। आज देवतागण सभी वापस आ जाते हैं, और भगवान विष्णु देवताओं से कह दिए कि जाइए, टाइम आएगी तो मैं आपका कष्ट अवश्य निवारण करूंगा। कहते क्या है? क्या काहे कि सतयुग बीते और त्रेता बीते, सुनो लगा कर ध्यान। अरे वही की बात माँ द्वापर यही है, वही के बाद द्वापर
पर यही अरे है, वही की बात माता पर यही है, वही के बाद माता पर यही है। कहिए मोरे रामा कैसे कहे मोरे रामा पूरे हुए वरदान विष्णु भगवान किया रामा। होए हुए वरदान विष्णु भगवान, अरे ब्रजमंडल निर्माण विष्णु भगवान किया रामा। क्या बात है? कहिए मोरे रामा, ये कहिए मोरे रामा पूरा हुआ, मोरे रामा कहीं हाय मोरे रामा पूरा हुआ। वरदान हो विष्णु भगवान, हो विष्णु भगवान। ए भैया, आज भगवान विष्णु देवताओं को अथा स्थान से वापस भेज दिए। हाँ आज होता क्या है क्या कि कश्यप मुनि महाराज आज प्रातः भगवान कश्यप मुनि महाराज हाँ भगवान सूर्य को जल दे रहे हैं हाँ और भगवान विष्णु इधर करते क्या हैं? तब विष्णु भगवान अरे मकछंदा रूप बनाए और कश्यप मुनि दिए जल गिरी अंजलि मजा। आज कश्यप मुनि महाराज हाँ इधर प्रातः भगवान सूर्य को जल दे रहे हैं और भगवान विष्णु उसी अंजलि में छोटी सी मछली का रूप धारण करके गिर जाते हैं। कश्यप मुनि महाराज उसी मछली को ले जाकर के तालाब में डाल दिए। जब तालाब में डाल दिए, तालाब से वो मछली आवाज लगाती है कि मुनिवर हाँ हमारे लिए तालाब छोटा है। कश्यप मुनि महाराज उस मछली को उठाए और ले जाके समुद्र में डाल दिया। कहे कि तब विष्णु भगवान अरे मकछ का रूप बनाए कश्यप मुनि दिया जल गिरी अंजलि आज इस समय कश्यप मुनि महाराज हाँ उस मछली को समुद्र में डाल देते हैं। तब समुद्र में और उसी समुद्र का पुत्र शंखासुर आज भगवान विष्णु उसी शंखासुर से युद्ध करते हैं हाँ कि काहे शंखासुर से किया लड़ाई वही समुद्र दरमियान अरे काट लियो चक्र से मस्तक 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 कहे मोरे रामा कहे मोरे रामा आए मोरे रामा सुनो सुजाना धारी ध्यान हो विष्णु भगवान हो विष्णु भगवान कियो मोरे रामा कहिए मोरे रामा सुनम सुजान हरि ध्यान हो विष्णु भगवान हो विष्णु भगवान।
उसी समुद्र के अंदर शंखासुर में और भगवान विष्णु में बहुत दिनों तक युद्ध हुआ, जिसमें शंखासुर का जब सर काटे भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु शंखासुर से कहते हैं कि आप कोई हमसे वरदान मांग लीजिए। ओहो। शंखासुर कहता है आपका मुझे वरदान नहीं चाहिए। भगवान विष्णु जब ज्यादा बोले, 2-3 बार बोले, तो शंखासुर बोला ठीक है हम मांग रहे हैं, आप दीजिए। भगवान विष्णु से शंखासुर कहने लगा कि आप जो मेरा मस्तक काटे हैं, इसी कटे हुए मस्तक के ऊपर आप नृत्य करें। भगवान विष्णु चक्कर फंस गए, बोला कि हमारे कटे हुए मस्तक के ऊपर आप नृत्य करें। भगवान विष्णु शंखासुर से भी बोले कि जाइए, जब टाइम आएगा तो आपका भी वरदान पूरा होगा। हाँ, आइए फिर वही बात। काहे कि सतयुग बीते त्रेता बीते, सुनो लगा करे अरे वही की बात मां द्वापर यही है, वही के बाद मां द्वापर यही है, वही की बात मां द्वापर यही है, वही के बाद मां द्वापर यही है। कहे मोर रामा पुर हुए वरदान विष्णु भगवान की रामा, पूरे हुए वरदान विष्णु भगवान की रामा, अरे ब्रज मंडल निर्माण विष्णु भगवान की रामा, मंडल निर्माण विष्णु भगवान की ए भैया आइए अंतिम लाइन में कहना है। काहे कि विजय कुमार भजन की माला रति रति करें दयाल, अरे लिह कुलदीप वह माला का, कुलदीप वह माला ए सूरज लिह वह माला का, सूरज ले वह माला का, कहे मोर रामा, कहे मोर रामा गुरु चरणन दिए डारी हो विष्णु भगवान, हो विष्णु भगवान कियो मोरे रामा कहे हाय मोरे रामा गुरु चरण दिए डारी हो विष्णु भगवान, हो विष्णु भगवान। ए भैया आज जो है वृंदावन है, उसी शंखासुर के कटे हुए मस्तक के ऊपर, क्या बात, और भगवान विष्णु उसको बताए भी थे कि द्वापर में हमारा अवतार होगा, यदुवंश में मैं आऊंगा, तब 16 कला अवतार से तब मैं आपके कटे हुए मस्तक के ऊपर नृत्य करूंगा। क्या बात। आइए